हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले हैं दो पार्क्स की। अब ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद आप गलत वीडियो पर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों जरा रुकें, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दरअसल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां एप्पल और अमेज़न के हेडक्वार्टर्स के बारे में, जिन्हें हम पार्क कह सकते हैं। अब इन्हें हम पार्क क्यों कह रहे हैं ये हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्पल को टेक्नोलॉजी और हमेशा से कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। इस ब्रांड का नाम आते ही सुपर फास्ट स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और तरह तरह के ट्रेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की याद आती है। अगर बात करें ट्रस्ट यानी भरोसे की, तो उस मामले में आज ये कंपनी पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद इसके हेडक्वार्टर के साइज का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। यूँ तो एप्पल का पहले से ही काफी बड़ा हेड ऑफिस था, लेकिन अब इस कंपनी का अपना एक और शानदार और आइकॉनिक हेडक्वार्टर 2017 में बनाया गया है। एप्पल के इस लाजवाब ऑफिस का निर्माण क्यूपर्टिनो शहर में किया गया है। ये वही जगह है जहां से एप्पल के खोजकर्ता स्टीव जॉब्स ने अपनी शुरुआत की थी। कैलिफोर्निया में जब ये कमाल का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, तभी से इसके बारे में चर्चा होने लगी। ये दुनिया का एक ऐसा ऑफिस है जिसमें काम करने की इच्छा हर कोई रखता है। काम पूरा होने के बाद इस बिल्डिंग की शानदार फुटेज एक ड्रोन के जरिए ली गई। शाम को चमचमाती लाइटिंग में दूर से देखने पर ये किसी दूसरे ग्रह के स्पेसशिप जैसा नजर आता है और इसी वजह से इसे स्पेसशिप कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल बिल्डिंग किसी खेल के मैदान की तरह बनाई गई है। पूरी बिल्डिंग में शीशे का इस्तेमाल किया गया है और इसके ठीक बीचों बीच कई हरे भरे पेड़ नजर आएंगे। और ऐसे में जो भी कर्मचारी यहाँ काम करेंगे, उन्हें कभी भी ऑफिस वाली फीलिंग नहीं आएगी। उन्हें नेचर के बीचों बीच एक आलीशान जगह में बैठने जैसा फील होगा। दोस्तों, ये ऑफिस करीब 175 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस बिल्डिंग का पूरा डिजाइन एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने 2011 में तैयार किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन उनका ये सपना अब पूरा होने जा रहा है। एप्पल का जन्म और उसको बुलंदियों तक ले जाने का श्रेय केवल स्टीव जॉब्स को ही जाता है। टेक्नोलॉजी के दीवाने और कुछ नया करने की सोच रखने वाले स्टीव जॉब्स के लिए ये एप्पल कैंपस एक सपना था। कहा जाता है कि स्टीव हमेशा से चाहते थे कि उनका ऑफिस कुछ इसी प्रकार का हो जैसा कि एप्पल कैंपस आज है। हमेशा की तरह स्टीव ने इस ऑफिस के लिए एक अलग ही डिजाइन चुना था। 2013 में इस ऑफिस के बनने का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये बहुत ही दुखद बात थी कि स्टीव जॉब्स अपने जीते जी इस ऑफिस की नींव नहीं रख पाए, क्योंकि 2011 में ही स्टीव की मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने इस ऑफिस का पूरा प्लान सोच लिया था। स्टीव जॉब्स तो चले गए, लेकिन कंपनी को उनका सपना याद था और इसीलिए उन्होंने स्टीव को श्रद्धांजलि देने के लिए इस ऑफिस का कंस्ट्रक्शन किया। और एप्पल ने जिस जगह पर नए आईफोन को इन्वेंट किया था, ऑफिस की उस जगह का नाम एप्पल ने स्टीव जॉब्स थिएटर रखा है। दोस्तों, एप्पल की कोई चीज हो और उसके दाम छोटे हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने डिवाइस में जिस तरह एप्पल हर चीज बेस्ट डालता है, ठीक उसी तरह अपने ऑफिस में भी एप्पल ने हर बेहतरीन चीज डालने की कोशिश की है। बात चाहे मटेरियल की हो या डिजाइन की, एप्पल ने किसी भी बात पर समझौता नहीं की है। कहा जाता है कि इसी काम के कारण एप्पल के इन्वेस्टर्स थोड़ा भड़क उठे थे। उनका मानना था कि एप्पल बेकार का खर्च कर रहा है, लेकिन आखिर में वही हुआ जो एप्पल करना चाहता था। ये बिल्डिंग जिस आलीशान तरीके से बननी थी, उसी तरह बनाई भी गई है। इसे बनाने का खर्च भी आलीशान ही आया है। कहा जाता है कि 2011 से ही इसके निर्माण के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसे बनाने में 5 अरब डॉलर लग चुके हैं। 2011 में एप्पल हेडक्वार्टर को बनाने के लिए $3 बिलियन का प्रपोजल सामने आया। इसके बाद 2013 में जब इसका असली काम शुरू हुआ, तो उस समय ये दाम $3 बिलियन से $5 बिलियन में तब्दील हो गया। इसके बाद वक्त के साथ जैसे जैसे एप्पल की जरूरतें और बाजार में महंगाई बढ़ी, तो इसकी कीमत और बढ़ती गई। अब माना जाता है कि इसकी कीमत $5 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। जब इस बिल्डिंग में इतने साल और पैसे लगे हैं, तो भला ये कोई आम बिल्डिंग कैसे हो सकती है? एप्पल की ये बिल्डिंग भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें हर वो चीज पूरी करने की कोशिश हुई है जिसकी जरूरत एप्पल के कर्मचारियों को होती है। इस ऑफिस का आकार बहुत ही बड़ा है। ये 42 एकड़ में बनाया गया है, जो कि 4 स्टोरी तक है। सिर्फ ऑफिस के लिए ही 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह ली गई है। दोस्तों, ये हेडक्वार्टर कुछ 100 नहीं बल्कि 12,000 कर्मचारियों के लिए बनाया गया है।
हालांकि बात ये भी है कि हर एप्पल के कर्मचारी को यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ चुनिंदा 12,000 कर्मचारियों को ही इस आलीशान ऑफिस में काम करने का अनुभव मिलने वाला है। यहाँ पर कर्मचारी सिर्फ काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह यहाँ पर रह भी सकते हैं और यही कारण है कि एप्पल ने उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा है। एप्पल ने लगभग 1 स्क्वायर फीट का तो यहाँ पर फिटनेस सेंटर ही बनाया है। इसके साथ साथ 11,000 गाड़ियों की पार्किंग और 2,000 बाइक्स की पार्किंग भी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ ऑफिस एरिया के अंदर रेस्टोरेंट्स भी होंगे। तकनीक के मामले में भी एप्पल पीछे नहीं रहा है। अपने इस ऑफिस में एप्पल ने सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बिजली की बचत करने पर भी एप्पल ने खास ध्यान दिया है। पूरी बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं और सोलर पैनल के जरिए ही ये बिल्डिंग अधिकतर समय बिना बिजली इस्तेमाल किए रह सकती है। एप्पल ने अपने इस कैंपस में पर्यावरण को भी काफी अहमियत दी है। ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही पेड़ लगाए गए हैं। उन पेड़ों की खासियत ये है कि वह कम पानी की खपत करते हैं। कम खपत के चलते वहाँ का पानी भी बचा रहेगा और पेड़ पौधे भी लगे रहेंगे। इसके साथ ही ऑफिस के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाया गया है। इस सिस्टम से ऑफिस में साल के 75% समय में एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी को बचाने में भी ये ऑफिस काफी मदद करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल कैंपस के अंदर रिसाइकल किया हुआ पानी आया करेगा और इसके साथ ही और भी तमाम चीजों के जरिए एप्पल अपने इस ऑफिस को एक आइकन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करेगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेज़न के हेडक्वार्टर्स की। आज के समय में अमेज़न कंपनी ने शॉपिंग करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। आज हम किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करते हैं और उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं। इंटरनेट के इस दौर में वह सब कुछ पॉसिबल हो चुका है जो कि इंसान के लिए किसी जमाने में सोचना भी नामुमकिन था। अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। जिस टाइम अमेज़न कंपनी की स्थापना हुई थी उस वक्त किसी ने भी ई कॉमर्स, इंटरनेट के बिजनेस और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी चीजों के बारे में उतना ज्यादा सोचा ही नहीं था और ना ही ये सोचा था कि इंटरनेट कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेज़न कंपनी हर 2 घंटे में 10 लाख से भी ज्यादा सेल करती है और क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है तो लाजमी है कि इसमें बहुत सारे लोग काम करते होंगे। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये काम करने जाते कहाँ हैं? इसके लिए इनके दुनिया भर में ऑफिस मौजूद हैं, पर अमेज़न का मेन हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में सिएटल सिटी में मौजूद है। यहाँ पर अमेज़न का नया हेडक्वार्टर है। अमेज़न अपने नए हेडक्वार्टर में 350 फीट ऊंची वर्टिकल हेलिक्स वाली बिल्डिंग बना रहा है जिसमें हर तरफ पेड़ पौधे मौजूद हैं। इससे यहाँ के लोगों को नेचर के करीब होने का एहसास होता है और काम करने में मन भी लगता है। इंडिया में भी अमेज़न के बहुत सारे यूजर हैं और इसीलिए अमेज़न का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में ही बना है जो कि हैदराबाद शहर में मौजूद है। इसमें हर फ्लोर पर करीब 49 एलिवेटर्स हैं और इस ऑफिस में इनके 15,000 एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। अपने हेडक्वार्टर को अमेज़न कंपनी ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और इसे बनाने के लिए अमेज़न करीब $2.5 बिलियन खर्च करने वाला है। ये बिल्डिंग NBBJ नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई जाएगी। एप्पल के हेडक्वार्टर की तरह ही अमेज़न ने ये दावा किया है कि ये हेडक्वार्टर 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। टोटल एरिया के हिसाब से 18 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद अमेज़न का ऑफिस काफी बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी है जो कि कहीं ना कहीं एप्पल के हेडक्वार्टर को टक्कर देता है। इसके अलावा अमेज़न के इस नए प्रोजेक्ट में 3 22 मंजिला इमारतें भी तैयार की जाएंगी जो कि हेलिक्स के बगल में होंगी। एप्पल के हेडक्वार्टर की तरह ही हेलिक्स को हरा भरा बनाया जाएगा। पूरे कैंपस में 300 से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं जिनमें से 3 पेड़ 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और तो और यहाँ पर 85 लाख लीटर पानी रिसाइकल करने वाला प्लांट भी लगाया गया है जिससे कि पानी की अच्छी खासी बचत हो सकती है। इसका ऑफिस का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के एम्प्लॉयज को तरह तरह की फैसिलिटीज मुहैया करवाई जाती हैं। इंडिया में मौजूद सबसे बड़े अमेज़न ऑफिस की तुलना अर्लिंगटन शहर में बनने जा रहे हेडक्वार्टर्स हेलिक्स से की जा सकती है। इस क्वार्टर को वीकेंड पर पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। अमेज़न के इस हेडक्वार्टर को भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने इस बिल्डिंग के बारे में कहा है कि एक डबल हेलिक्स की प्राकृतिक सुंदरता हमारे अपने DNA से लेकर आकाश गंगाओं के मौलिक रूप
मौसम, पाइन कोन और सी शेल्स तक हमारे पूरे विश्व में देखी जा सकती है। जिस प्रकार से डबल हेलिक्स के शेप यानी कि डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही अमेज़न ई कॉमर्स के लिए जरूरी है। ये ई कॉमर्स के हर चीज की जड़ है और अमेज़न सब कुछ बेचता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अमेज़न के इस डबल हेलिक्स की डिजाइन वाले हेडक्वार्टर्स को बनाने का मकसद पूरी दुनिया को ये संदेश देना है कि अमेज़न ही सब कुछ बेचता है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें करने के बाद कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अमेज़न का ये नया हेडक्वार्टर एप्पल के हेडक्वार्टर को टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाओं के मामले में टक्कर देने जा रहा है। वैसे आपको इन दोनों हेडक्वार्टर्स में कौन सा हेडक्वार्टर ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।